स्वरूप मुझे भी उनकी इस दिवंगत आत्मा के लिए मानस निर्वाण प्रसंग पर कुछ विचार रखने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। आइए अपनी कथा को प्रस्तुत करने के पहले 2 मिनट भगवान की पावन नाम, उसके बाद कथा प्रसंग पर कुछ विचार रखने का यह किंचित प्रयास मैं करूँगा। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राम सीता राम सीता राम सीता राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। प्रेम से बोलिए लखन सिया राम चंद्र की जय। रामचरित्र मानस के अंतर्गत अनेकों महापुरुषों को अपने दिव्य शरीर पंचभौतिक शरीर को त्याग करके परमात्मा के धाम गए हैं। और जिनमें से देखा जाए कि महाराज दशरथ जी ये अपने शरीर को त्याग कर स्वर्ग लोक हो गए। दूसरी प्रसंग हम देखें कि गिद्धराज जटायु ये भी अपने शरीर को त्याग कर परमात्मा के धाम ये भी गए। तीसरा प्रसंग यदि हम देखें कि महाराज बानर राज पंपापुर नरेश श्री बाली जी, इनको भी अपने शरीर को त्याग करने का अवसर मिला। और श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत हम देखें तो भीष्म पितामह जी को भगवान के परम धाम की प्राप्ति उनको हुई। श्री परीक्षित जी महाराज जी को भगवान के धाम जाने का उनको भी अवसर प्राप्त हुआ। तो कुछ लोग इस संसार में जब से जाते हैं तो एक याद बना डालते हैं, कि इतिहास बना डालते हैं, किसी की मृत्यु महोत्सव बन जाता है और किसी की मृत्यु कुछ अलग बन जाता है। तो जैसे हमारे परम पूज्य श्री साधराम साहू जी आज भगवान के चरण शरण की उनको आश्रय प्राप्त हुआ है। तो मानस के माध्यम से कुछ विचार आप लोगों के बीच में पुष्पांजलि स्वरूप में रखने का मैं प्रयास करता हूँ। और आप देखेंगे इस संसार में कष्ट किसको नहीं है, दुख किसको नहीं है। संसार से अलविदा होने का, जाने का हर किसी का है। क्योंकि बचपना सबको मिलता है, जवानी कुछ को मिलता है, बुढ़ापा वो हस्ती है जो खुशनसीबों को मिलता है। बुढ़ापा किसी को प्राप्त होता है, हर किसी को प्राप्त नहीं हो पाता है। आप देखेंगे महाराज दशरथ जी ये इनके जीवन बड़ा द्वंद्व से भरा हुआ रहा। एक समय ऐसा भी था कि उनके अपने कोई पुत्र भी नहीं थे, तो पुत्र नहीं होने के कारण वो बड़े दुखी रहे। और जब पुत्र भी प्राप्त हुआ तो साक्षात परमात्मा ही उनके यहाँ उनके पुत्र बनकर आए। लेकिन जब मृत्यु के समय जब आया तो 4 महान दिव्य पुत्र उनके हुए। एक पुत्र उनके सामिप्य में रहने का उनको अवसर नहीं मिला, जल उनको नहीं मिल पाया। जैसे दधी गंगाजल देने का, तुलसी दल देने का जो विधान है वो भी उनको प्राप्त नहीं हो पाया, नसीब नहीं हो पाया। समय के चक्र आप देखें कि समय क्या क्या स्थिति ला देती है। आप देखेंगे आप श्री दशरथ जी महाराज जी के जीवन को हम देखें, जब पुत्र नहीं हुआ तो उनके मन में कामना थी, भाई गलानी अमोरे सूत नाही। ग्लानी, अब किसी को ग्लानी है कि धन ही नहीं है महाराज, किसी को ग्लानी है कि रोजगार नहीं मिल पा रही है, किसी को ग्लानी है कि मकान नहीं बन पा रहा है, किसी को ग्लानी है कि बेटी बेटा का विवाह नहीं हो पा रहा है। लेकिन महाराज दशरथ जी को ग्लानी है कि मेरा अपना कोई पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं होने का ग्लानि उनको है।
भगवान को लोगों ने शिकायत की कि प्रभु कि आपने देवताओं को, माता पृथ्वी को, मुनि को और ब्रह्मा जी को और भगवान शंकर जी का उपस्थिति में आपने वचन दिया है। बोले कौन सा वचन? ये वचन आप दिए हैं कि मैं दशरथ जी कौशल्या की यहाँ पुत्र बनकर मैं अवतार लूंगा। ये आपने वचन दिया है। जनी दर्पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हारी लागी धरी हो नर भेसा, हरि हो सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो अदेव समुदाय। हे देवताओं, हे सिद्धों, हे माता वसुंधरा, आप लोग चिंता मत करिए। आप लोगों के हित के लिए मैं नर रूप में मैं अवतार लूंगा। इस प्रकार के परमात्मा ने महाराज मनु को भी उन्होंने आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करिए, आपके हमारे पुत्र बनकर आऊंगा। और देवताओं को भी वचन दिए हैं कि मैं नर रूप में अवतार लूंगा। लेकिन एक शिकायत है कि प्रभु आपने वचन जो दिया है अवतार लेने का, आगमन क्यों नहीं हो रहा है? आपके आगमन में विलंब का कारण क्या है? तो भगवान को यही कहता, हम तो कब से आने को तैयार हैं। जब आप आने को तैयार हो तो आ किस लिए नहीं रहे हो? बोले महाराज हमने महाराज दशरथ जी को वचन दिया, महाराज मनुकुल में थे तब, लेकिन हमको सही ढंग से उनको बुलाना नहीं आ पा रहा है। बोलो वो कैसे? इनको बुलाने में कोई कमी रह गई? हाँ महाराज पूरा कमी रह गई। बोलो वो कैसे? जब तक महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी गुरु के द्वार में नहीं जाएगा तब तक हम उनके द्वार में नहीं आएंगे। मैंने परमात्मा को पाना है तो गुरु के माध्यम होना बहुत जरूरी है। कलेक्टर साहब से मिलना है तो चपरासी से मिले बिना और उनकी चिट्ठी पत्रिका अंदर आपको सूचना नहीं दी जाएगी, तब तक आप कलेक्टर का दर्शन नहीं कर पाओगे। आप तो जगत के परमात्मा का भी दर्शन मिलेगा तो माध्यम गुरु है, और गुरु और परमात्मा दोनों एक है। कहने में भेद है लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो गुरु है वही परमात्मा है और जो परमात्मा है वही गुरु है। लेकिन गुरु प्रत्यक्ष है और परमात्मा अप्रत्यक्ष है। गुरु साकार रूप में है, परमात्मा निराकार रूप में है। लेकिन निराकार रूप परमात्मा को भी सगुण साकार बनाना है कि गुरु ही बनाता है। तो क्या करें? बोले आप गुरु घर जाइए। तो दशरथ जी महाराज जी गुरु के घर जाते हैं कि भाई गलानी अमोरे सूत नाही। गुरु के घर जाके कहते हैं कि हे गुरु महाराज मेरा कोई अपना कोई पुत्र नहीं है। और आप देखिएगा बड़ा विचित्र विडंबना है लोगों के जीवन में कि पुत्र की कामना, पुत्र की इच्छा बहुत लोग रखते हैं। एक घर में एक आदमी 60 साल का सियान हो गया था, बड़ा सुंदर उनका बेटा बहू सब आ गए थे। एक दिन यमराज के दूत आए, बोले बाबा जी बहुत जी लिए, चलिए परमात्मा ने आपको याद किया है, आप बैकुंठ लोग चलिए। अब वो बाबा जी यही कहने लग गए कि महाराज हम 5 साल बाद आएंगे। बोले क्यों? क्योंकि अभी अभी हमारे घर में बहू आई है, एक आध नाती पोता का आनंद ले लें फिर आना भी चले जाएंगे। 5 साल बाद नारद जी आता है, बोले कहाँ है जी तुम्हारे पिताजी? बोले वो तो चले गए। तो नारद जी ध्यान लगा कर देखते हैं तो उन्हीं के घर में वो बैला बनकर आया था और बैला को बोल रहा है कि चलिए भगवान बुला रहे, आदमी से बैला बन गए, भगवान बुला रहे चलिए आप। बोले रहने दीजिए हम 5 साल बाद आना। बोले क्यों? अभी ब्यासी का समय आया है, हमको हल खींचना है, गाड़ी चलाना है, बच्चों के लिए कुछ अच्छा व्यवस्था करना है, मेहनत करने वाले कोई है ही नहीं है, आप चले जाइए 5 साल बाद आना। नारद जी 5 साल बाद आए और उनको बेटा का पूछ रहा है वो कहाँ गए बैल? बोले तो मर गए। ध्यान लगाया तो उन्हीं के घर में कुत्ता बनकर बैठा था। बोले महाराज अब आदमी से बैल बन गए, बैल से कुत्ता बन गए, चलिए भगवान बुला रहे हैं आप तो चलिए। बोले अभी हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों नहीं जाओगे?
अरे बहू आई है, नाती आया है, घर खुला रहता है, हम चौकीदारी कर रहे हैं। तो 5 साल बाद आना। 5 साल बाद फिर नारद जी आए, बोले पूछे कुत्ता कहाँ गया? बोले तो मर गया। नारद जी ध्यान लगाए तो सांप बना बैठा था खेत के पार में। बोले अब तो चलिए भगवान के धाम में। बोले महाराज नहीं जाएंगे। बोले क्यों? क्योंकि गेहूं लगा है, सब्जी की फसल लगी है, हरियाली है, चौकीदार कोई नहीं है, गांव में चोर बहुत है। अच्छा अब भला बताइए कि आदमी से मरा तो बैल बन गया, बैल मरा तो कुत्ता बन गया, कुत्ता मरा तो सांप बन गया, लेकिन भगवान का धाम उनको प्रिय नहीं लग रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, मृत्यु प्राप्त कर लेना ये स्वीकार है, लेकिन भगवान का धाम नहीं स्वीकार है। ये हाल है। दशरथ जी को यहाँ अब हुआ, पुत्र रूप में भगवान की प्राप्ति हो गई, भगवान का अनुराग प्रेम बढ़ गया। समय की विडंबना देखो कि उनकी जो मझला नंबर के जो पुत्र